अंगूठा हथेली में सबसे मजबूत उंगली का काम करता है। जब अंगूठा बनता है सारी उंगलियों में लगकर तो एक मुट्ठी बनती है, एक ताकत बनती है। बिना अंगूठा ना हम लिख सकते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं, बहुत सारे हर काम में अंगूठा लगता है। आज मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अंगूठे से ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान में क्या क्या गुण और क्या क्या संभावनाएं पता कर सकते हैं। तो मैं विवरण प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। अंगूठे की बनावट सबसे पहले सुंदर होनी चाहिए और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो भी, उसकी जो फिनिशिंग है, उसका जो कर्व है वो सुंदर होना चाहिए। अंगूठा ऊपर से नोकदार होना चाहिए तो अच्छा कहा गया है। यदि अंगूठा ऊपर से चौड़ा हो जाता है, अंगूठा यदि चौड़ा हो जाता है, तब ऊपर से ये वाला हिस्सा अगर चौड़ा हो जाता है, नाखून छोटा हो जाता है, तब ये महालक्ष्मी का दोष उत्पन्न करता है। फिर उसमें महालक्ष्मी नहीं आती है और हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिनके अंगूठे ऊपर से नुकीले होते हैं उनके जीवन में जीवन सरल होता है और थोड़े से ही मेहनत करने से उनको महालक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। अंगूठा यदि मांसाल हो, मजबूत हो, पुष्ट हो तो व्यक्ति अपने हित को सुरक्षित रखता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। अंगूठा यदि दुबला पतला हो, कमज़ोर हो तो व्यक्ति को अपने अधिकार ही नहीं पता होते हैं, तो अपने वो अधिकार से, हक से तो वंचित ही रहता है वो, क्योंकि वो अपने हक उसके लिए लड़ता ही नहीं है, वो लड़ना ही नहीं जानता है। तो जहाँ हम हक की लड़ाई का विशेषता या पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो अंगूठा मोटा होना चाहिए। मांसल अंगूठा हित सुरक्षित रखता है। एक अच्छा मजबूत अंगूठा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को भी दिखाता है। अंगूठे पे बनने वाला, देखिए ये है यव का शाइन, ये होता है महालक्ष्मी। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये होता है महालक्ष्मी का साइन और ये यव इस प्रकार बनता है और उसके ये ऐसा यव बनता है। जिस भी हाथ के अंगूठे में ऐसा यव बन जाए ये महालक्ष्मी का योग करता है। और इस यव में भी एक और सुंदरता जुड़ जाती है, वो है इसके ऊपर बनने वाली इसकी पलक। इस हथेली में तो बनी हुई है, यदि ऐसी बुद्धा आई के ऊपर पलक भी बन जाती है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवक दिखाता है, क्योंकि बुद्धा आई भी बनी हुई है और उसके ऊपर की पलक भी बनी है, तब हम इसे एक पूर्ण बुद्धा आई मानते हैं। अंगूठे में ये दूसरा सबसे अच्छा चिन्ह है। पहला खूबसूरत हो, स्वरूप हो, गुलाबी हो, साफ स्वच्छ हो, और दूसरा ये यव जो पहले पोरवे के नीचे वाली लाइन में बनता है। दूसरी बात अब हम करते हैं, अंगूठे में तीन पोरवे होते हैं। देखिए, एक, ये दूसरा और ये तीसरा पोरवा। यदि पहला पोरवा बड़ा हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाला व्यक्ति होता है, वो अपने बहुत सारे काम करता है, अपने प्रायोजन करता है, अपनी योजना बनाता है और अनुशासन से उसका पालन करता है। एक इंडिपेंडेंट सोच, एक इंडिपेंडेंट काम, वो लीडर हो सकता है। एक बड़े ग्रुप में उसके नीचे काम करने वाले कनिष्ठ बहुत सारे हो सकते हैं। यदि हमारा पहला पोरवा बड़ा हो तो अंगूठे का, ऐसे व्यक्तियों के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। जो एक बार मन में सोच लिया कि ये करना है, मतलब करना है, फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं। और ऐसा साफ सुथरा अगर होता है,
अंगूठा पहला पोरवा, तो इसमें व्यक्ति को ये सफलता भी सुनिश्चित करता है। व्यक्ति ठानते हैं, डिसीजन लेते हैं और करते हैं। ये कर गुजरने वाला जो व्यक्तित्व होता है, हम हथेली में पहले पोरवे की साफ सुथरा उसके स्वरूप को देखकर हम जानते हैं। अब पहले पोरवे में एक चीज़ और देखिए, यहाँ तो मैंने बुद्धा आई आपको बना के बता दिया कि यहाँ बुद्धा आई होता है, और अगर उसके ऊपर पलक भी बनी हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अब उसी के ऊपर आप देखेंगे एक लाइन और बनी हुई है। जब आप अपना अंगूठा पहले पोरवे से मोड़ेंगे अंदर की तरफ जब इसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। यदि वो लाइन है, कहाँ पे देखना है आपको ये यव बन रहा है जो बुद्धा आई, उसके थोड़ा ऊपर जाके देखना है। यदि एक लाइन है, 2 लाइन है या 3 लाइन है, आड़ी ऐसी 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, तब ये महालक्ष्मी का योग बनाती है। बुद्धा आई तो एक अपने आप में महालक्ष्मी का योग बना ही रहा है। अब ये आड़ी लाइन अगर 1, 2 हो, 3 हो, तो ये उस चीज को बुद्धा आई की पुष्टि कर देती है। व्यक्ति को करोड़पति बनाने का मद्दा रखती है केवल एक लाइन, जो यव के बुद्धा आई के ऊपर बन रही है। दूसरा वाला जो पोरवा होता है, पहले पोरवे में अगर एक लाइन हो आड़ी, तो व्यक्ति को महालक्ष्मी योग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनता ही है। अब यदि किसी के अंगूठे पर हमको खड़ी खड़ी लाइनें दिखे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ईमानदार, ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कैसे देखेंगे हम कि व्यक्ति ईमानदार है या नहीं? तो उसके अंगूठे का पहला पोरवा देखिए। यदि उसके ऊपर लंबवत लाइन बनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसकी ईमानदारी पे शंका नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जिनके अंगूठे पे लाइन नहीं बनी वो ईमानदार नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी की पुष्टि होती है अगर लाइन लंबवत बनी हुई है और व्यक्ति इस लंबी लाइन के कारण विश्वास पात्र बनता है हर जगह। तो ऐसे व्यक्तियों पे विश्वास, आप कभी ड्राइवर रख रहे हैं, कभी नौकर रख रहे हैं, अगर ऐसी लाइनें हैं अंगूठे पे, तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है और बहुत मेहनती होता है। अपना कमाया, अपना ही, जिसे हम कहते हैं हलाल का कमाना, वो व्यक्ति अपना खुद कमाता है और अपना खुद खाता है। आइए दूसरे पोरवे पे आते हैं। दूसरा पोरवा हमें क्या दिखाता है? ये है दूसरा पोरवा हमें दिखाता है वाद विवाद करने की क्षमता। ये दिखाता है हमें तर्क वितर्क। ये वाला दूसरा पोरवा हमें तर्क वितर्क के बारे में बताता है कि हमारी तर्क वितर्क करने की, हमारे बात करने की, वाद विवाद करने की क्षमता कितनी अच्छी है। और ये दूसरा पोरवा देखकर ही हम बता सकते हैं कि व्यक्ति जज बनेगा, वकील बनेगा, जहाँ जहाँ क्या वो कंसल्टेंसी चला सकता है। और अगर उस पर भी लंबी लंबी लाइनें बन जाएं, तब ये बहुत ही शुभ चिन्ह होते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर हो, राज्य स्तर की जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें ये ऐसे लोग अवार्ड जीतते हैं। इनके बात करने की, अपनी बात को वो इतने तर्क और वितर्क इस कदर उदाहरण देके समझाते हैं कि व्यक्ति को सहज विश्वास हो जाता है और जिस बात का विवरण हो रहा है बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है। तो दूसरा पोरवा ये तर्क वितर्क को दिखाता है। यदि ये अगर हमारे दूसरे पोरवे में यदि कुछ आड़ी लाइनें बन जाएं, तब हमारी जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए। तो दूसरा पोरवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें तर्क वितर्क करना सिखाता है। उसके बारे में बताता है कि व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी गहराई से वो किसी विषय को बोल सकता है, मूलतः उसका चिंतन कितना मौलिक है, क्या मूल्यांकन वो करता है बोलने के पहले, ये दूसरा पोरवा अंगूठे का दिखाता है। ये लंबा होना चाहिए और अगर इस पर कुछ शुभ चिन्ह बने हैं, मछली के जैसे चिन्ह बने हैं,
तब ये बहुत और शुभ होता था कि शुभता कई गुना बढ़ जाती है। आइए अपन तीसरे पोरवे पे आते हैं। अंगूठे के तीसरा पोरवा, ये हो गया दूसरा, अब ये तीसरा। अब ये जो तीसरा पोरवा है, तो तीसरे पोरवा जो होता है वो हमको दिखाता है हमारी रीजनिंग, हमारी हम किस जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमने किन तथ्यों का समावेश किया, क्या क्या हमने उसमें उसके कारक, उसके मारक, उसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं, उस पर हमने ठीक से विचार किया, फिर हमने एक डिसीजन लिया। तो ये रीजनिंग को दिखाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे विद्यार्थी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं उनका ये तीसरा पोरवा, अंगूठे का ये तीसरा पोरवा बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो अपने राजपुरोहित से के पास जाइए, पंडित गुरुजनों के पास जाइए और उनसे पूछिए, क्योंकि तीसरा पोरवा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमको परीक्षा में स्पीड मिलती है, गति मिलती है, जब हम चीज़ों का मूल्यांकन सही समय पे, सही वक्त पे और सही जगह पे कर पाते हैं। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, वक्त भी ज़रूरी है, जगह भी ज़रूरी है और सही समय भी ज़रूरी है, और उस बात को जिसको हमको काम करना है वो प्रयोजन वो भी ज़रूरी है। तो रीजनिंग अगर बेस्ट होता है तो व्यक्ति में परीक्षा, कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊँगा, तो हम रीजनिंग वाला ये तीसरा पोरवा देखकर हम बहुत सारी उसके बारे में बात कर सकते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। ये तीनों पोरवे मैंने बताए आपको अंगूठे के। अब यदि आप देखेंगे तो ये जो उंगली है, ये जो अंगूठा जो है, ये है तो शुक्र पर्वत के ऊपर। तो शुक्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है हमारा अंगूठा। इसीलिए अंगूठे के पहले और दूसरे और तीसरे पोरवे में मैंने जो बातें करी वो हमारे सुख के साथ परस्पर बैठी हुई हैं। क्योंकि ये अंगूठा यदि हमें अपने हितों को सुरक्षित करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, और दूसरा पोरवा हमें इंडिपेंडेंट बनाएगा, हम ठान लेंगे जो हमें वो करेगा, हमारा कमिटमेंट लेवल, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारी तर्क वितर्क, और तीसरा हमारी रीजनिंग। यदि हमारा ये तीनों पोरवा अच्छा हो जाए और ये सब तीनों फैक्टर अच्छे हो जाए तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अंगूठे की व्याख्या ज्योतिष में और हस्तरेखा में बहुत करीबी से की जाती है। हम अंगूठा देखकर लोगों का बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे देखिए, जो उंगली होती है अंगूठा, अंगूठे के नीचे ये जो लाइन है जहाँ से शुक्र पर्वत चालू होता है, इस पे बनने वाले जो ब्लॉक है वो हमें संतान उत्पत्ति के बारे में बता देते हैं। देखिए ये जो ब्लॉक है, कि लड़का होगा या लड़की होगी या कितनी संतान होगी, कितनी संतान हमारी किस्मत में है, हम ये यहीं से देखते हैं। ये अंगूठे की जो बेस होता है वहीं से हम अपनी संतान उत्पत्ति, हमारे परिवार कितना आगे बढ़ेगा, कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़की होगी, ये हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं। तो अंगूठा अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कहता है। हमारा अपना इंडिपेंडेंट, हमारी सोच, हमारी तर्क वितर्क करने की क्षमता, हमारी रीजनिंग, और हमारे परिवार, हमारा बच्चा, हमारे वंश किस प्रकार चलेगा। और जो सबसे अद्भुत है जो वो है यव का साइन, वो है यव का साइन और उस पे बनने वाली पलक। यदि यव बड़ा है तो आपको पूरे जीवन में लाभ मिलेगा महालक्ष्मी का। यदि आपका यव आधे में बना है तो आप जवानी में और बुढ़ापे में आनंद ले पाएंगे। यदि बहुत छोटा सा बना है या बीच में कहीं बना है या साइड में कहीं बना है, तब आपको जो लाभ होगा महालक्ष्मी का वो केवल बुढ़ापे में मिलेगा, केवल बुढ़ापे में मिलेगा। अगर यहाँ पे छोटा यव बना है, और बड़ा यव है तब तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि महालक्ष्मी चलकर आपके पास में आएगी। और पलक बनी है तो आप, ऐसे लोग ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं और लक्ष्मी उनकी किस्मत में होती है।